सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह की कब्र है। ये मुजफ्फर हुसैन वही है कि जिसने अमीर बालाश का लाहौर में एक शादी की तकरीब में कत्ल कर दिया था? जी भाई, बिल्कुल जीने को दिल नहीं करता, मेरी तो आंखों की रोशनी भी नहीं है। मेरा तो वक्त सारा मेरा पापा था, मेरे पापा इस तरह के नहीं थे। अब मरे हैं तो मुझे अफसोस होता है, भी बहुत अफसोस है। जब हम सुनते हैं ना इंटरनेट पे, तो हमें भी दुख होता है कि वो इतना खूबसूरत नौजवान था, हेल्प करता था लोगों की। और ये पापा का जो किरदार है, आप मोहल्ले में भी जाके पूछ सकते हैं, इस तरह का नहीं था। पता नहीं ये कैसे हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, निराला पाकिस्तान के साथ मैं हूं मुसैयब हुसैन। नाजरीन, जैसा कि निराला पाकिस्तान में आपने बालाश टीपू जिसका लाहौर में कत्ल हुआ है, उस केस के हवाले से उसके कातिल मुजफ्फर हुसैन की फैमिली से मैंने जो इंटरव्यू किया था, आपने यकीनन वो वीडियो देखी होंगी। मुजफ्फर हुसैन की कब्र पे आज हम आए थे। चलते हैं मुजफ्फर हुसैन की कब्र पे, आज आपको उसकी कब्र दिखाते हैं। नाजरीन, अमीर बालाश का कातिल मुजफ्फर हुसैन, ये उसकी कब्र है। और जब इसकी कब्र पे मैं इस वक्त आया हूँ, इस कब्र में एक नौजवान बैठा हुआ है और इनकी आंखों से देखा जा सकता है, आंखें इनकी आप दीदा हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इनका क्या तारुफ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताएं कि ये किसकी कब्र है? ये मेरे वालिद सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह की कब्र है। ये मुजफ्फर हुसैन वही है कि जिसने अमीर बालाश का लाहौर में एक शादी की तकरीब में कत्ल कर दिया था? जी। आप क्या लगते हैं इस मुजफ्फर हुसैन को? मैं इनका बेटा हूँ, तीसरे नंबर वाला। आप इनके तीसरे बेटे हैं। मुझे ये बताएं कि मुजफ्फर हुसैन आपके वालिद थे, आप बिल्कुल नौजवान हैं, आपका वालिद जो है वो एक कत्ल करने की वजह से मौके पे खुद भी कत्ल हो गया है। आप क्या कहेंगे, आपकी अब जिंदगी कैसी है? भाई बिल्कुल जीने को दिल नहीं करता, मेरी तो आंखों की रोशनी भी नहीं है। मेरा तो वक्त सारा मेरा पापा था, वो जो मुझे छोड़ के चला गया। आपका नाम क्या आपने बताया था? सईद अली। सईद अली आपका नाम है और आप बता रहे हैं कि मैं ब्लाइंड हूँ। हाँ जी। आपको बिल्कुल नहीं नजर आता? जी बिल्कुल नहीं नजर। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 19 साल उम्र है। नाज़रीन, ये मुजफ्फर हुसैन का दरमियाना बेटा है जो कि बिल्कुल ब्लाइंड है और इनकी आंखें काम नहीं करती। ऐसे में 19 साल की उम्र में वालिद जैसी अजीम नेमत से ये महरूम हो गए हैं। मुझे ये बताएं कि मुजफ्फर हुसैन जो कि आपके वालिद थे, हाँ जी। आप भी, आपके दीगर भाई भी हैं, आपकी हाँ जी। जो मुजफ्फर हुसैन की दीगर बीवियां मौजूद थी, उनके होते हुए मुजफ्फर हुसैन ने एक ऐसी अमल किया है, एक ऐसा काम किया है कि जिसके नतीजे में बड़ी जो है वो बेदर्दी की मौत मरा है। बड़ी ऐसी मौत मरा है कि जिस मौत को कोई भी नहीं चाहता कि मैं इस तरीके से मेरा इख्तिताम हो। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि पापा मेरे 5 वक्त नमाजी भी थे, तहज्जुद गुजार भी थे। पता नहीं वो ऐसे कैसे वो उनके पास चले गए। मैंने तो कभी इनका नाम भी नहीं था सुना। ये जो अब दुश्मनियां निकल रही हैं, मेरे पापा इस तरह के नहीं थे। अब मरे हैं तो मुझे अफसोस होता है। आप अपने वालिद साहब को कब मिलते थे? मैं कभी महीने बाद, कभी 2 महीने बाद, कभी महीने बाद मिलता था, कभी हफ्ते बाद भी मुलाकात होती थी। आपकी आखिरी दफा अपने वालिद साहब से बात हुई हो? हाँ जी हुई थी। कब हुई थी? उससे 3 दिन पहले हुई थी कि वो मुझे प्यार से, सईद मेरा नाम है, वो मुझे प्यार से गोगा गोगा कहते थे। गोगू क्या हाल है? मैंने कहा ठीक पापा, आप सुनाए? आंदा ठीक। मैं कहा पापा कहाँ, मेरा आपके साथ मुलाकात करने को दिल कर रहा है। उन्होंने कहा बेटा परेशान ना हो, तू मेरे दिल में है, परेशान ना हो मेरा बेटा, तुम्हारी और मेरी हफ्ते बाद जरूर मुलाकात होगी। बस ये कह के उन्होंने फोन काट दिया था, तो मैं भी कहा ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप बचपन से ब्लाइंड है या आपकी आंखों की बनाई कब नहीं हुई? नहीं भाई, मैं बचपन से ब्लाइंड नहीं था। मेरे 3 साल पहले ना मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मैं ब्लाइंड हो गया था और मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका एक वालिद था जो कि आपके कहने के मुताबिक जैसा उनका इख्तिताम हुआ, उनकी मौत के बाद दुनिया ने उन्हें जाना। आज मीडिया पे जफर हुसैन का नाम गूंज रहा है, उनकी मौत पे लोगों ने जाना। लेकिन आपका कहना यह है कि आपका वालिद तहज्जुद गुजार भी था और नमाजी शख्स था। हाँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि एक बेटा होने के नाते और एक नाबीना होने के नाते आप क्या पैगाम देंगे उन वालिदैन को कि जो अपने औलाद का ख्याल नहीं करते, अपनी औलाद को नहीं देखते और इस किस्म के अमल कर गुजरते हैं? उनको आप क्या पैगाम देंगे?
उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरह मैंने अब अपना पापा खो के मायूस होके कब्र पे बैठा हूँ, वो भी एक दिन बैठ जाएंगे। वालिदैन को समझ सोच के कदम चुकना चाहिए। वालिदैन को सोच समझ के कदम उठाना होना चाहिए। चाहिए। सवाल ये है मेरा, आप उनके बेटे हैं, आप ब्लाइंड है, लोग ये कह रहे हैं कि मुजफ्फर हुसैन एक कंट्रैक्ट किलर था जिसने इस कत्ल के लिए भारी रकम वसूल की नहीं है। भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास तो इतनी कुछ गुर्बत तो है। तब्दीली आई होगी इस माह के दौरान, आपके वालिद के कत्ल के बाद कुछ तो अकाउंट में पैसे आए नहीं होंगे। नहीं भाई, जो हमारे पापा का तो अकाउंट था वो भी उन्होंने चेक किया था। 7 महीने से ना कोई रुपया उसमें आया है ना गया है। तो जो है ये जो लोग अफवाहें डाल रहे हैं, झूठ खवाए हैं इतने, हम तो 2 वक्त की रोटी भी पता नहीं कैसे से पूरी कर रहे हैं जब से पापा गए हैं। हमारा तो सहारा पापा था। बारकैफ आपके जो दुख है वो यकीनन एक औलाद होने के नाते आपका दुख बजा है। हाँ जी। वालिद जो भी अमल करे, अगर वालिद जुदा हो जाता है, वालिद जैसा मर्जी हो, औलाद को उसका दुख जरूर होता है। लेकिन ये इस बात की हकीकत भी पूरी दुनिया के सामने आया है कि आपके वालिद ने जो कदम उठाया है वो यकीनन एक गलत कदम था, और उन्होंने अमीर बलाज जैसे एक बेहतरीन नौजवान को कत्ल किया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, अपने वालिद के इस अमल के ऊपर क्या कहेंगे? भाई दरअसल ये बात तो मैं खुद नहीं मानता कि ये पापा करते हैं। ये कभी मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतने। और रही मीर बलाई, वो हमारे को भी बहुत अफसोस है जब हम सुनते हैं ना इंटरनेट पे, तो हमें भी दुख होता है कि वो इतना खूबसूरत नौजवान था, हेल्प करता था लोगों की। और ये पापा का जो किरदार है, आप मोहल्ले में भी जाके पूछ सकते हैं, इस तरह का नहीं था। पता नहीं ये कैसे हो गया। बताया कि आपके वालिद साहब की शख्सियत बड़ी अजीम थी, आपके लिए वो नमाजी भी थे, परहेजगार थे, एक अच्छे वालिद थे। मुझे ये बताएं कि आपके वालिद का कत्ल होता है, अमीर बलाज का कत्ल होता है, एफआईआर होती है, मुकदमे होते हैं, आपके वालिद के कत्ल का मुकदमा किसके नाम करते हैं आप? सर मुझे अभी पता नहीं का कौन है, नाले में मुकदमे हम किस तरह करें। हमारे पास तो फूटी कोठी भी नहीं आया, कोई 1 रुपया भी नहीं आया। अब हमारे बाप ही तो जो भी करते थे वो ही कमाते थे, वो ही हमें खिलाते थे। आपके वालिद हमारा आपको कमाते, इंसाफ जो है ना वो खुदा ही करेगा। हम किसी पे नहीं मुकदमा कर आपके सकते। वालिद साहब इन दुश्मनियों में, इन गन्नों में, इन मर्डर में, इन कंट्रैक्ट किलर के कामों में क्या समझते हैं, कब से पड़ गए थे? ये भाई मुझे नहीं पता कि ये कब से इस तरह हो गया। ये पहला वाकया ही हुआ है। इस तरीके से ये पहला वाकया हुआ है? जी। जी नाजरीन, ये स्टोरी थी मुजफ्फर हुसैन जिसने अमीर बालाज का कत्ल किया। उसके कब्र पे हम मौजूद थे, उनका नबीना बेटा हमारे साथ मौजूद था। कोई भी वालिद है इस किस्म की जो हरकत करने के लिए, इस किस्म की हरकत करने से पहले किसी भी वालिद को लाख दफ़ा सोचना चाहिए कि मेरे बाद मेरी जो यतीम होने वाली औलाद है, बेवा होने वाली जो बीवियां हैं, मेरे जो बच्चे हैं, उनका सहारा कौन बनेगा। अमीर बालाज का कत्ल हुआ और इसी के साथ मुजफ्फर हुसैन भी एक नई स्टोरी, एक नए करैक्टर के तौर पर इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी कब्र पे आने का, आज की ये वीडियो बनाने का, उनके बेटे से हमारी मुलाकात होने का मकसद, या इसके बाद जो हमें रिजल्ट यही मिलता है कि मरने वाला तो मर जाता है, जाने वाला तो चले जाता है, लेकिन क्या वजह थी, किस बुनियाद पे कत्ल किया, जो बिल्कुल सामने नजर आता है वो ये बिल्कुल नहीं है कि इन्होंने पैसे लिए या इस तरीके से। अगर पैसे भी लिए, जो उनकी औलाद है वो बे यारो मददगार जो है ना वो जा रही है। खोटी कोड़ी तक उसने बताया बच्चे ने कि वो भी हमारे पास मौजूद नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का हरगिज मकसद ये नहीं है कि मैं मुजफ्फर हुसैन को डिफेंड कर रहा हूँ, या इनके बेटे का, या उनकी बीवी का, या उनके वकील का मैंने इंटरव्यू का किया। तो ये बात बिल्कुल हमारी कतन नहीं है कि जनाब हम जो है वो मुजफ्फर हुसैन को कोई शहीद का या किसी गाजी का रुतबा देना चाहते हैं। सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि खुदारा 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 कोई भी शख्स है कभी भी मुजफ्फर हुसैन का करैक्टर ना अपनाए, कभी भी मुजफ्फर हुसैन जैसी हरकत करके ऐसी जो मौत है कभी ना मरे कि आपके बाद ना कोई आपकी दुआ करने वाला हो, ना कोई आपकी तज़ियत करने वाला हो, ना आपके अहलो याल मोहल्ले में और इलाके में उस तरीके से मुंह दिखाने के लायक रहें। नाज़रीन, इसी स्टोरी के साथ अपने मेज़बान मुसैयब हुसैन को इजाज़त दें। निराला पाकिस्तान की वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती है तो निराला पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए मुसैयब हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।